तो चलिए अब बात करते हैं पद्म पुराण की। ये पुराण न सिर्फ देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथाओं से भरा है, बल्कि इसमें धर्म, भक्ति, सृष्टि और तीर्थों के बारे में विस्तार से बताया गया। इसमें कुल 55,000 श्लोक है और इसे 6 खंडों में बांटा गया। हर खंड का अपना महत्व है, तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला खंड है सृष्टि खंड और इसमें सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने सृष्टि को कैसे बनाया। चलिए अब आते हैं दूसरे खंड पे। दूसरा खंड है भूमि खंड। इसमें पृथ्वी के महत्व की बात की गई है। इस खंड में न सिर्फ पृथ्वी पर जीवन, बल्कि पेड़ों, पहाड़ों, नदियों के महत्व को भी समझाया गया। ये खंड हमें सिखाता है कि पृथ्वी में संतुलन को बनाए रखना कितना जरूरी है। और तीसरा खंड है स्वर्ग खंड। इस खंड में स्वर्ग का विस्तार से वर्णन है। कौन कौन सी शक्तियां स्वर्ग में है, वहाँ कौन रहता है और स्वर्ग का महत्व क्या है, ये सब हमें इस खंड में समझाया गया। और फिर आता है चौथा खंड, जिसे कहते हैं पाताल खंड। ये खंड पाताल लोक और वहाँ के रहस्यों के बारे में। पाताल लोक वो जगह है जहाँ दैत्य और राक्षस निवास करते हैं। इस खंड में हमें ये भी बताया गया है कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने कैसे पाताल लोक में अधर्म को खत्म किया। और पांचवा खंड है तीर्थ खंड। ये खंड तीर्थ और नदियों की महिमा पर आधारित गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती जैसी नदियां और उनके महत्व को यहाँ विस्तार से बताया गया। साथ ही इसमें हमारे देश में कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों और मंदिरों का भी उल्लेख है। तीर्थ यात्रा हमें क्यों करनी चाहिए और इससे आत्मा को क्या लाभ होता है, ये सब हमें इसी में बताया गया। और आखिरी खंड है उत्तरखंड। इसमें धर्म, भक्ति और कर्म की गहराई पर बात की गई है। ये खंड भक्ति के माध्यम से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा को पाने का मार्ग दिखाता है। यहाँ बताया गया है कि सच्चे भक्तों को भगवान किस तरह से आशीर्वाद देते हैं और भक्ति का जीवन में क्या महत्व है। तो ये था पद्म पुराण। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि आपको पद्म पुराण का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।